तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई के चेपक स्टेडियम में चल रहे ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों का आया तूफान, जहां पर टीम इंडिया के स्टार स्पिन गेंदबाज रविंद्र जडेजा, चाइनामैन कुलदीप यादव और आर अश्विन की तिगड़ी ने मिलकर कंगारू बल्लेबाजों के उड़ाए परखच्चे और अपनी फिरकी गेंदबाजी के मायाजाल में फंसाते हुए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का तोड़ा घमंड और चारों खाने चित करते हुए टीम इंडिया के स्टार गेंदबाजों ने दिखाई कंगारुओं को उनकी असली औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबूबू में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको चेन्नई के चेपक स्टेडियम में चल रहे भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको क्या लगता है कि रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और आर अश्विन में से कौन टीम इंडिया का इस समय सबसे घातक स्पिनर गेंदबाज है? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों चेन्नई के चेपक स्टेडियम में क्रिकेट इतिहास के दो दिग्गज टीमें भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें एक दूसरे के आमने सामने दो हाथ करने के लिए भिड़ी है, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया की कमान रोहित शर्मा तो वही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए पैट कमिंस कप्तानी कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि दोपहर 1:30 बजे मुकाबले में टॉस होता है, सिक्का उछाला जाता है और कमिंस के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां टॉस जीतकर कमिंस पहले बल्लेबाजी तो वही दोस्तों टीम इंडिया को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित करते हैं। दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11 में शुभमन गिल के बदले ईशान किशन को खेलने का मौका दिया गया था, जहां पर दोस्तों रनों की बारिश करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज मिशेल मार्श और डेविड वार्नर की मौजूदगी हो जाती है। तो दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं और ओवर की दूसरी गेंद पर डेविड वार्नर सिंगल लेकर मिशेल स्टार्क को स्ट्राइक देते हैं, जहां पर दोस्तों डेविड वार्नर के द्वारा अंतिम की पांचों गेंदें एक सटीक लेंथ के तहत गेंदबाजी करते हुए मिशेल स्टार्क को पूरी तरह से बांध के रखते हैं और बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों पहले ही ओवर में मात्र 1 रन आते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है, जहां उनका सामना होता है डेविड वार्नर से और दूसरी गेंद पर फाइन लेग की दिशा में डेविड वार्नर के द्वारा एक करारा चौका जड़ दिया जाता है। और इस प्रकार से 2 ओवर की समाप्ति पर कंगारू टीम का स्कोर बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 5 रनों तक पहुंच जाता है और दोनों ही बल्लेबाज यहां से काफी संभल कर खेलते हुए दिखाई देते हैं और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों को सावधानी पूर्वक खेलते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच तीसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं और आते ही कंगारू टीम पर पूरी तरह से हावी होते हुए उनके लिए काल बनकर आते हैं। यहाँ पर दोस्तों तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे मिशेल मार्श को स्लिप में खड़े विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं, जहां पर दोस्तों विराट कोहली के द्वारा एक शानदार कैच के माध्यम से मिशेल मार्श को डगआउट की ओर लौटाया जाता है और इस प्रकार से 6 गेंदों पर मिशेल मार्श बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से 5 रनों के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया टीम को पहला बड़ा झटका मिशेल मार्श के रूप में लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए स्टीव स्मिथ मैदान पर आते हैं और दोस्तों डेविड वार्नर के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए दोनों बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों पर सिंगल डबल के साथ अच्छी खासी लय में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर ही बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और देखते देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच में 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन 7वें ओवर में डेविड वार्नर अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर उनका बल्ला हार्दिक पांड्या की इस ओवर में जम के बरसते हुए दिखाई देता है। दरअसल दोस्तों डेविड वार्नर के द्वारा हार्दिक पांड्या के 7वें ओवर में 3 चौके जड़ दिए जाते हैं और इस प्रकार से हार्दिक पांड्या की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ते हुए उनके इस ओवर में 12 रन कूट दिए जाते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों आगे भी दोनों बल्लेबाज इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं और अच्छी गेंदों को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाते हुए मैदान के हर कोने में गेंद को पहुंचाने का काम करते जाते हैं और देखते देखते 15 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 70 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच कप्तान रोहित शर्मा 17वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए अपने पिटारे में से चाइनामैन कुलदीप यादव के हाथों में गेंदबाजी थमा देते हैं और आते ही कंगारू टीम पर हावी होते हुए उनकी सबसे बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं, जहां पर दोस्तों 74 के स्कोर पर 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर डेविड वार्नर के रूप में ऑस्ट्रेलिया टीम को दूसरा जोरदार झटका लग जाता है, जहां पर डेविड वार्नर 52 गेंदों में 41 रन बनाकर कॉटन बॉल्ड होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद स्टीव स्मिथ का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में मार्नस लबुशेन मैदान पर आते हैं और आते ही दोनों बल्लेबाज कुछ अच्छे शॉट्स लगाते हुए टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा देते हैं और देखते देखते टीम का स्कोर 25 ओवर की समाप्ति पर 100 रनों के पार पहुंच जाता है। और यहां से दोनों बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं, जहां पर दोस्तों सिंगल डबल के
प्रसाद कछुए की चाल से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से कंगारू के लिए काल बनकर आते हैं सर जडेजा और आते ही 28वें ओवर की पहली गेंद पर 110 के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका स्टीव स्मिथ के रूप में लग जाता है। यहाँ पर दोस्तों स्टीव स्मिथ एक यॉर्कर गेंद पटककर सर जडेजा की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और 71 गेंदों पर 46 रनों की उनकी पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद लबुशेन का साथ देने के लिए एलेक्स कैरी की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों इसके कुछ देर बाद ही 30वें ओवर में एक बार फिर से जडेजा के द्वारा तूफानी गेंदबाजी करने को मिलती है। यहाँ पर दोस्तों 30वें ओवर की दूसरी गेंद पर सबसे पहले 119 के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लबुशेन के रूप में लगता है। यहाँ लबुशेन केएल राहुल के हाथों कैच आउट होकर 27 रनों की पारी का अंत हो जाता है। दोस्तों इसके बाद एलेक्स कैरी की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों वो 30वें ओवर की चौथी गेंद पर एलेक्स कैरी बिना खाता खोले ही जडेजा की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं और इस तरह से जडेजा एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर कंगारुओं की कमर तोड़ के रख देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद मैक्सवेल के साथ देने के लिए कैमरन ग्रीन मैदान पर आते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच कुलदीप यादव के द्वारा घातक गेंदबाजी करते हुए मैक्सवेल को 25 गेंदों में 15 रनों की पारी का अंत कर देते हैं। जहां पर कुलदीप यादव एकदम जड़ में गेंदबाजी करते हुए मैक्सवेल को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। तो दोस्तों इसके बाद कैमरन ग्रीन भी मात्र 8 रन बनाकर ही हार्दिक पांड्या के द्वारा कैच आउट होकर अश्विन का शिकार बन जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों 140 के स्कोर पर 6वां और 7वां विकेट कंगारू टीम का गिर जाता है और ऑस्ट्रेलिया के सभी बल्लेबाज टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजों के सामने पूरी तरह से घुटने टेकते हुए दिखाई देते हैं और एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए पवेलियन का रास्ता नापते हुए चलते हैं और ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए कप्तान कमिंस आते हैं और उनका साथ देने के लिए मिशेल स्टार्क की एंट्री होती है। यहाँ पर आते ही दोनों बल्लेबाज कुछ अच्छे शॉट्स लगाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों उनके द्वारा यह पारी भी ज्यादा देर टिक नहीं पाती है क्योंकि दोस्तों इसी बीच 43वें ओवर में जसप्रीत बुमराह सबसे पहले कमिंस को 15 रनों के स्कोर पर अय्यर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। तो दोस्तों हार्दिक पांड्या भी एडम जंपा को 6 रनों के स्कोर पर कोहली के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जबकि दोस्तों अंतिम विकेट स्टार्क के रूप में गिरता है जहां पर स्टार्क तूफानी पारी खेलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों मोहम्मद सिराज अय्यर के हाथों कैच आउट करवा के उनकी 28 रनों की पारी का अंत कर देते हैं जहां पर स्टार्क के बल्ले से 2 चौके और 1 छक्का देखने को मिलता है और इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया के गेंदबाजों के सामने सरेंडर करते हुए 199 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती है। जहां पर दोस्तों सबसे ज्यादा जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव 2-2 विकेट लेते हैं जबकि दोस्तों जडेजा के खाते में 3 विकेट जाते हैं और सिराज, अश्विन और हार्दिक पांड्या एक-एक बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाते हैं।